रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश कर दिया। इस बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है, जबकि इनकम टैक्स की बुनियादी संरचना पहले जैसी ही रहेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने और टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया। बजट को लेकर टैक्स एक्सपर्ट और सीए क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, हर समय जब भी बजट होता है नेचुरली टैक्स की बात आती है और सभी निवेशकों को और एक्सपर्ट्स को लगता है कि हर तरह का टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। एसटीटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी और जीएसटी और कई तरह के और भी टैक्स माफ़ कर देने चाहिए, जो सरकार के लिए वो एक तरह से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनको जो टैक्स के जब कलेक्ट होता है तभी सरकारें चलती है और सामाजिक कार्य होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हर सरकार के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। धीरे धीरे करके जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कोड के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई है सरकार के पास, जिसमें वो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कोई किसी भी तरह के टैक्स ब्रेक देने की। आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का जो यह बजट पेश किया है, ये हम पहली बार मैं ऐसा कह सकता हूं कि पारंपरिक तरीके से हटकर एक अर्थशास्त्री की नजर से ये बजट पेश किया गया है। इसमें आम जनता को खुश करने के बजाय देश को खुश किया है, देशवासियों को खुश किया है, देश की अर्थव्यवस्था को खुश किया है। इस पूरे बजट में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेरा भारत देश की अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बने, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार हुआ है। I think overall the budget has been good, and no budget proposal can cover everything that is needed. So there will always be things that will be missing if you want to analyze a budget in that manner. However good the budget may be, there will be things that will be missed. There will be things that you say could have been done better, etc. But what's important is, does it sort of take steps forward and does not hold us back on things and does not reverse any progress that is made? None of that is happening here. So to that extent, this is a good budget. There is focus on multiple sectors, whether it's infrastructure, high-speed rail, MSMEs, credit for them, on the demand side, taxes particularly, and I'll get to taxes in more detail since my expertise is in that area. But I think overall not too disruptive, nothing that damages anything that we have done so far, and again takes things forward in the right direction. टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केवल मामूली शुल्क देना होगा। टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए यह भी कहा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाला ब्याज अब इनकम टैक्स से फ्री होगा। साथ ही इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। बहरहाल टैक्स एक्सपर्ट इस बजट को बेहतरीन बता रहे हैं।